हेलो। 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 वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं एसआर सिंह बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। जी आपकी कई बार का सारी ही वीडियो ऑडियो सुनते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। मैं एसआर से हूँ, रिटायर्ड एई हूँ पीडब्ल्यूडी का, जी जी और बौद्ध धर्म से संबंधित हूँ। जी। तो अगर आपके पास कभी टाइम हो तो बात करें। हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम है? अभी हाँ हाँ, बताइए। नहीं, जब भी आपको सूटेबिलिटी हो मैं तो तभी कर लूँगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताइए अभी। अच्छा, मैं ये सुना था ना, जो हमारे पंचशील है, हम्म आपको हिसाब एक पंचशील जब पहले वाला ही, हम्म उसकी व्याख्या जरा आप अपने स्तर से करके बताइएगा। अपने हिसाब से करके दिखाऊं मैं? मतलब जो भी आपने सुन रखा है या जो भी आपको बेहतर लगता है। जी जी जी। जी। इसमें तो यही है कि मैं अकारण प्राणी हिंसा से व्रत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हम्म। और हिंसा में जो है मनसा वाचा कर्मणा, जो भी किसी को जी कष्ट जी। पहुंचता है, हम्म। तो तीनों तरह की हिंसा जो है शामिल है। इसमें एक जो वर्ड आता है ना, समाधियामी, समाधियामी, हाँ। ये पांचों सील में है। हम्म तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके कुछ विशेष मीनिंग होंगे? मैंने इतने गहराई समाधियामी से का। इसका अध्ययन नहीं करा है। जी जी जी। अगर आप मेरा इस तरफ जो है थोड़ा मार्गदर्शन करें तो मैं थोड़ा सोच सकता हूँ। नहीं, समाधियामी का भी मैंने पाली में कई जगह ढूंढा, हम्म कई से पूछा भी। हम्म तो इसमें जो इसका अर्थ निकल कर आता है, सम्यक प्रकार से, समाधियामी सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकाश। प्रज्ञ, सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार। सम्यक प्रकार से जो भी मैं ये काम प्रज्ञा, वो हिंसा या चोरी या व्यभिचार जो भी है, हम्म उसमें मैं उसको प्रज्ञा पूर्वक और शुद्ध बोध में, है हाँ, बिल्कुल ठीक है। ना। मान लीजिए मेरे 4 बच्चे हैं, परिस्थितिवश हम्म उनको 4 रोटी ना मिले और वो मर जाएंगे, हम्म तो वहाँ मुझे चोरी करने के सील के कारण मैं 4 बच्चों को नहीं मरने दूंगा। हम्म मैं प्रज्ञा से, बुद्धि से, विवेक से सोचूंगा कि अब मुझे क्या करना है। नहीं, वो तो यहाँ पे सील के साथ प्रज्ञा को शामिल किया गया है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तो पहली शर्त है बौद्ध धर्म में हाँ, कि जो आपकी प्रज्ञा है जी जी। उसका इस्तेमाल करके ही आप पाप और पुण्य के भेद को जान सकते हैं। हाँ हाँ। तो जो चित्त की जो स्थिति है उसको शुद्ध करना जो है पल प्रतिपल जो है आदमी का जो है कर्तव्य होता है। तो इसमें हमने जो शब्द इस्तेमाल किया था ना, अकारण, हाँ हाँ। तो अकारण हिंसा नहीं करूंगा, इसमें हमने ये कहा है। अकारण में की जबकि जगह अगर आप हाँ, हाँ। जबकि मैं ये मानता हूँ कि अकारण शब्द जो है पाली में इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं, पाली में ना अकारण, कोई आदमी कारण भी ढूंढ सकता है, लेकिन कारण अकारण शब्द सही है, लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है ना बुद्धाई धम्मा में, हम्म बिना प्रज्ञा के हम्म सील भी गलत हो जाते हैं। मैं प्रज्ञा मैंने सील जो है ना ये साफ। समाधियामी का जो है मतलब अभी तक मैंने इसका अर्थ जो है कहीं पढ़ा नहीं है। अच्छा, लेकिन जो इसे आपने मेरा मार्गदर्शन किया है उसमें जो जी जी जो सम्यक शब्द है ना, जी जी। सम्यक शब्द का इसमें शायद जो है उद्बोधन हो रहा है। तो हाँ ना, पहले मैं अंदाजे से था, हम्म और धीरे धीरे मैं इस अर्थ को लगाता हूँ तो इसका हम्म अर्थ बहुत अच्छा और बड़ा व्यापक निकलता है। नहीं, बिल्कुल ठीक निकल रहा है मेरे हिसाब से भी, जो है हम्म, व्यवहारिक है बहुत। व्यवहारिक है बड़ी। हाँ। मैं अपनी गर्दन उतरवा लूंगा क्या, मतलब कोई हम्म मेरे गर्दन काटने आ रहा है हम्म तो वहाँ मेरी प्रज्ञा काम करेगी अब। नहीं, उसमें एक चीज और है ना, इसमें जो है जो ये सील है, ये जी। गृहस्थों के लिए जो है नियम है। हाँ हाँ। और जो भिक्खु हैं उनके लिए संकल्प है। उनके लिए संकल्प है, अगर वो उनका अर्थ करते हैं तो वो उससे अपने से। एक भिक्खु जो है किसी भी हालत में हिंसा नहीं कर जी सकता, ये जी उसका जी। संकल्प है। क्योंकि उसका जो हम्म उद्देश्य है वो जीवन को जीना नहीं है, वो जो है हम्म। जीवन में निर्वाण प्राप्त करना है। जी जी जी, और बिल्कुल अगर बिल्कुल। उसके जीवन में तनिक भी लेस मात्र भी हम्म भय रह गया किसी भी प्रकार का, तो वो निब्बान हम्म। की तरफ नहीं जा रहा है। जी जी। उसको अपने जीवन से किसी भी प्रकार का मोह नहीं हो सकता। हाँ हाँ, हाँ।
इसलिए बुद्ध ने जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, गृहस्थों के लिए ये जो है नियम बनाए हैं, जी। लेकिन भिक्षुओं के लिए संकल्प बताए हैं, और संकल्प तोड़ते ही जो है उसका पनिशमेंट होता है उसमें। अच्छा, एक मैं आज ही आपकी ऑडियो में एक आपने एग्जांपल दिया था, और वो गाथा मेरी जिंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है। जी सब पापा सकरणं कुशल सुख संपदा जी सचित पर्योत्पन्नं एतान बुद्धानुशासनं। जी। शायद कोई नई ऑडियो में ही है ये नहीं, कई बार बोलता हूँ वीडियो उसको, में। तो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। मैंने आज ये सुना है। जी तो इसमें कि सभी पाप कर्मों को ना करना और कुशल कार्यों को करते रहना और चित्त को परिशुद्ध करना। परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। चाहे बुद्ध पहले थे या बीच के थे या आगे होंगे, जो भी सदगुरु होगा, बुद्ध पुरुष होगा, यही कहेगा। तो यहाँ पे है ना, चित्त का परिशोधन करना, ये हमें रास्ता दिखाता है सीधी सीधी विपස්සना का। ये अपना मेरा मानना है, आप शायद कुछ कि चित्त का परिशोधन में केवल किताब पढ़ने से या प्रवचन सुनने से मैं सोच लूँ चित्त का परिशोधन हो गया, तो वहाँ तो बड़े गहरे संस्कार है। तो मेरे पढ़ने से, सुन लेने से, क्योंकि सारी अच्छी बातें पता चल गई है मुझे कि बुद्ध ने क्या कहा था या इस बाबा ने क्या कहा, उस संगत ने कुछ कहा, तो सब कुछ जानने के बाद भी अगर मैं उन पर नहीं चल पा रहा हूँ, तो पीछे के जो मेरे संस्कार बंधे हुए हैं, संस्कार बंधे हुए, संस्कार बने हुए मेरे खोपड़ी के अंदर, मेरे ब्रेन में, सॉफ्टवेयर में, वही मुझे मजबूर करते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए, पुराने पर। जी जी जी। तो जब तक उनकी निर्जरा ना हो या वो बीज जो हैं वो पके और उनकी फसल ना आए, बीच में काट दिए जाएं, तो यहाँ तो खाली मेरा यही था कि ये हमें रास्ता विपස්සना की तरफ ले जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे चाहे हैं आप आप। उसे 11 दिन में करें, और या उससे 11 दिन वाले जो क्या करते हैं विपස්සना वाले, वो तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ 11 दिन के लिए आओ तो आओ, अगर 11 दिन के लिए टाइम नहीं है तो मत आओ। ये उनकी मोनोपोली है। मोनोपोली है, नियम में अच्छा है बुरा जो भी है। मोनोपोली वाली बात तो इसमें मुझे नहीं लगती है, लेकिन विपස්සना जो ऐसी चीज है जो आपके भीतर जो है प्रज्ञा का उदय कराती है। ना मैं, और वैसे मेरे इसके बावजूद भी 11 शिविर हो चुके हैं मेरे। जी जी जी। प्रज्ञा प्रज्ञा क्या काम करती है? प्रज्ञा आपको जो है जानकारी देती है जी कि आपके साथ में क्या घटना घट रही है। जी। आप उसको जान पाते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल आप तभी कर पाते हैं जब आप उसकी करने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। जैसे कि आपने विपස්සना में बैठे और विपස්සना में बैठ के आपने देखा कि मेरा चित्त जो है मेरे बस में नहीं है, इसमें चंचलता है, इसमें लोभ है, इसमें लालच है, इसमें क्रोध है। जी तो जब विपස්සना से अलग हटके जब आप व्यवहार में उतरते हैं, जी जी। तो व्यवहार आपकी परीक्षा होती है। और वो जो ट्रेनिंग सेशन है, जब तक आप बार बार वहाँ व्यवहार में कुशलता नहीं पाते हैं, जब तक उसमें दक्ष नहीं होते हैं, जब तक जो प्रज्ञा आपने हासिल की वो भी तो कैसे काम आएगी। तो विपස්සना की तरफ ले जाते हैं, लेकिन विपස්සना में आपने जो है 10 दिन गुजार लिए, 100 दिन गुजार लिए, तब तो आप शांत हैं, तब तो आपने क्रोध नहीं करा, क्योंकि क्रोध करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वहाँ तो उसका तो मौका ही नहीं है। हाँ, तो जब आप फिर संसार में जब विचरण करने जाते हैं, तब आपकी परीक्षा होती है। तो असली परीक्षा होगी। तो बुद्ध का जो मार्ग है वो संसार से अलग होने का नहीं है, बल्कि संसार में रहकर संसार के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग है। और बेहतर यही है कि आप संसार में भी रहें और ध्यान में भी रहें। ध्यान में तो जब जब आप जो है संसार के कल्याणार्थ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपने जो ध्यान में रहना है, ये तो बुद्ध का नियम ही है, सीधी सी बात यही है। अच्छा, एक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, नहीं मतलब एक सजेशन या रिक्वेस्ट ही मान लीजिए। नहीं जी, आदेश कीजिए आप। मैं एक यूट्यूब पर ही एक वीडियो पड़ी हुई है, ताओ उपनिषद, उसका 15वां और 16वां 2 ऑडियो हैं ओशो की। हेलो। मतलब है तो वो 128। आप 15 और 16वीं भी ऑडियो जो है वीडियो, उसे कभी फुर्सत हो सुन कर देखें। तो उसमें जो 16वां है वो पूरा
इसी चीज में फोकस है कि सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे, हाँ तो वो 1.5 घंटे में उस आदमी ने पूरा दिमाग का ऑपरेशन कर रख दिया। हाँ कितने मन है, कौन कौन से मन है, कैसे गांठ बनी, कैसे होगा। हाँ तो ये नहीं कि आप ओशो को माने, लेकिन वो एक अच्छा टॉपिक है हाँ आपके लिए, मैं तो सुनता ही हूँ। हाँ हाँ और जो 15वां प्रवचन उनका है, हाँ उसमें वो स्थिति क्लियर की है हाँ कि जो खुदा, परमात्मा, ईश्वर, हाँ जो ईश्वरवादियों का कल्पना है, हाँ वो तो है नहीं, हाँ उसको तो इनकार करते हैं। हाँ उसके बाद भी जो कुछ है, हाँ वो क्या है, हाँ वो क्या है और वो कैसे है, तो इसी टॉपिक पर हाँ आप एक बार सुन कर देखें। आप उसे सुनकर ना तो आप आस्तिक हो जाएंगे ना नास्तिक हो जाएंगे, हाँ लेकिन जो चीज है वास्तव में, हाँ। उस पे आपके प्रश्न उठेंगे और जवाब भी मिल जाएगा। नहीं, प्रश्न तो भी बहुत सारे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। तो एक बार इसे सुनकर, वो तो जरूरी, मैं जो, ये तो मेरा मानना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने बहुत हो सुना है ओशो सकता को जो है, है। और बुद्धिज्म को जो अगर मैंने जानना और सीखना शुरू किया है तो वो ओशो के द्वारा ही सुनना शुरू करा है, जी। और ओशो ने अच्छा मैं मार्गदर्शन किया है। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं उसे सन्यासी भी, हाँ मैं विपश्यना में भी चल रहा हूँ बराबर, और उसे सन्यासी भी हूँ। हाँ। तो मुझे वो 2 प्रवचन ऐसे लगते हैं, मैं कई लोगों को कहता हूँ कि यार इन्हें सुन के देखो। नहीं, ओशो जो है ना थोड़ा सा क्या है कि भटका भी देता है बीच बीच में। हाँ, तो नहीं तो, और जिसने उसको पूरा सुना है, वो गहराई तक से सुन लिया है। हम्म अब वो जो बोलता है, मान लो गीता पे बोल रहा है बंदा, हम्म तो आज तो गीता पे बहुत कुछ अच्छा बोल रहा है, हम्म। लेकिन क्या क्या बोल रहा है पता चला, कल को कृष्ण को नंगा ही करके रख दिया उसने। हाँ हाँ, बस बस यही है। तो उसमें आदमी कंफ्यूजन कर जाता है। हाँ हाँ अब गीता जो ओशो है, वो मेरे लिए ऐसा है कि मेडिकल स्टोर है वो। हाँ। अब जिस चीज का मरीज हूँ हम्म मैं तो उसमें वही दवा लूंगा। हम्म मैं कैंसर की दवा, टीबी की दवा के लिए क्यों बहस करूँ किसी से। हम्म मैं अपने बुद्धिज्म देखना, बुद्धिज्म देखूंगा, हम्म। और देखने के बाद मुझको जो कुछ मिलेगा, नहीं, मैं बुद्धिज्म उसका को आगे बढ़ूंगा। समझने की जो समझ है ना, जी वो ओशो से बेहतर अच्छी मुझे कहीं मिलती नहीं है। जी जी। और ओशो है, और उसके बाद अगर आप देखें तो गुरु गोयंका जी हैं। हाँ, गुरु गोविंद का जो है पर्टिकुलर एक लाइन का है आदमी, नहीं, एक लाइन का आदमी तो टेक्निक है, है। लेकिन वो चित्त की जितनी अच्छी दशा की व्याख्या करते हैं उतना किसी ने नहीं करा फिर। हाँ, तो नहीं, मैं दोनों, ये दोनों टीचर बहुत बेहतर हैं, हाँ ये दोनों टीचर बेहतर हैं। बाकी अंतर इनमें है इतना कि इसका जो स्कोप है ना, क्षेत्र है ओशो का, हम्म। वो बहुत वाइड है। नहीं 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 नहीं, गुरुजी का जो क्षेत्र है वो शुद्ध है, परिशुद्ध है बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ, एक शुद्ध तो है। हाँ अब जैसे आपने ताओ का नाम सुना होगा, लाओ त्से का। हाँ, लाओ से सुना है। अब लाओ त्से पे इस बंदे ने 128 घंटे प्रवचन दिया है, हाँ और उसमें वो चीज निकल के आती है कि जो हमारे कबीर, बुद्ध, नानक सब में है ना, हाँ वो चाइना में बहुत पहले से ही ताओ ने दे दी थी। हाँ। तो ये कहने मतलब कि ये बहुत कुछ वैसा फैला हुआ क्षेत्र रहा है इसका काम करने का। गुरु जी जो हैं गोयनका जी, वो केवल विपස්සना और विपස්සना संबंधित थोड़ी और दो चीजें हैं। नहीं, गुरुजी जो है वो फिलोसोफर नहीं है ना। हाँ लाउत्सो, वही लाउत्सो और ये जो क्या नाम अपना आपका ये ओशो, ये जी जी। फिलोसोफर हैं ये। तो वही मैं ये क्षेत्र का फिलोसोफर, बाइफरकेशन क्या है, हाँ क्षेत्र अलग फिलोसोफर, अलग है इनका। फिलोसोफर क्या होता है, वो तार्किक होता है फिलोसोफर जो है। वो हम्म। तर्क से जो है एक नई दृष्टि लोगों को दे देता है। हाँ, तो ओशो जो है हर किसी को जो है हर किसी विषय पर एक नई दृष्टि देने का काम करता है। आप कभी भी किसी विषय पर सुनेंगे ना उसको, जी जी तो जी वर्तमान में उपस्थित जितनी भी दृष्टियां हैं जी जी। उनसे अलग हटके आपको उस विषय पर दृष्टि देगा आपको जो है। तो ये फिलोसोफर की जो है विशेषता होती है। हाँ, तो लाओ त्सो ने भी जो है अपना जो दर्शन पेश किया है, वो जो है उस टाइम की जो एग्जिस्टिंग जो दर्शन थे उनसे हटके दिया उसने। लेकिन बुद्ध जो है कोई दर्शन नहीं देते हैं, ये ओशो खुद बोलता है। बुद्ध जो नहीं है दार्शनिक नहीं है, बुद्ध दृष्टा है, बोलता है ना वो जो है। हाँ, दार्शनिक तो वो होता है जो कोई नियम पकड़ा दे। ऐसा तो हम तंत्रों में भी यही बोला है। हैं?
ऐसे तो हम सनातनों के पहले ही प्रवचन। हाँ 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 हाँ। तो ये जो है ना, ये थोड़े से लाइन जो है हमें समझनी चाहिए। तो अच्छा, बुद्ध एक को एक समझने बिंदु। के लिए, बुद्ध को समझने के लिए हम जो है ओशो का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ओशो अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट तो बुद्ध है। ना ना, देखो अब यहाँ चीज जो आती है ना ओशो की, हम्म जो बहुत अच्छाई है इस बंदे की, हम्म वो सीधे सीधे कह रहे हैं अगर तुम मुझसे भी चिपक गया, मुझ तक ही रुक गए, हम्म। ये आपकी गलती है और ये कमजोरी है और आप चूक जाओगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो गेट पे हूँ, मैं पास हो जाओ मुझसे। हाँ। मतलब तुम, मतलब मुझ तक ही मत रुके रहो। मैं तो एक, हम्म। वो अपने को एग्जाम्पल था कि मैं पीवीआर हूँ। नहीं मैं जितने रोज भी। पिक्चर दिखाऊंगा तुम्हें तो हाँ रुकना नहीं है कहीं भी। हाँ। नहीं जितने भी जो फिलोसोफर हुए हैं ना, जी जी उनमें जो ईमानदार फिलोसोफर हुए हैं, जी। उनमें से एक है ओशो, हम्म। जिसने मतलब बुद्ध की तरह जो है कहीं पर कुछ मतलब हाँ रखा हाँ नहीं हाँ। है। हम्म। तो बुद्ध भी मतलब जो है, बुद्ध की जो फिलोसफी है वो इसी बात की है। सम्मा सती जो नियम है ना, 7वां नियम जो हाँ अष्टांगिक हाँ मार्ग हाँ का, हाँ हाँ वो हाँ। इसी बात की तरफ ध्यान देता है कि आप जो है सतत जागरूक रहिए। जी हर जी पल जी। के लिए आपको जो है एक निर्णय लेना है। हम्म। आप जो है पूर्व का लिया हुआ निर्णय, उसको भी आप यूं का त्यों तब नहीं मान सकते। ना ना उस ना, पर भी आपको जो है पुनर्विचार करके ही उसको मानना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब आपकी हर जो है दृष्टि मौलिक होगी। हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कंडीशन हाँ। बदल रही है, हर क्षण। तो जो मतलब हर पल जो है नवीनता के साथ में सोचता है, नवीन दृष्टि रखता है, तो वो जो है हम्म, विचारों से मुक्त होता है, अवधारणाओं से मुक्त होता जी है। जी जी जी। यही बुद्ध का अगर सिद्धांत है। यही है। हाँ अच्छा, एक बिंदु पे और मैं आपके साथ 2 मिनट और लूंगा बस, उसके जी। बाद जैसे हमारे लोग, बहुत से लोग यूट्यूबर भी हैं, हम्म। वो इन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में हम्म पढ़ पढ़ के तो नाम ने पढ़ लिया, ब्राह्मण भी ना पढ़े होंगे इतने, हम्म। बहुत ज्यादा पढ़ लिया। जी। अब उनके आधार पर हमें गलत ठहरा रहे हैं। हम्म जैसे गीता में ये लिख रहा है, उसमें वो लिख रहा है, रामायण में ये है, उसमें वो हम्म है। इनका एक बिंदु ये भी तो है कि चाहे इनके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हम्म वो ब्राह्मणों ने लिखे हम्म और ब्राह्मणों ने पढ़े हम्म और ब्राह्मण हित के लिए। हम्म तो जब लिखे गए, तब हमारे समाज की कोई सहभागिता नहीं, हम्म सहमति नहीं, हम्म उसमें कोई हमारी हिस्सेदारी नहीं, लिखने में हम मौजूद हों। हम्म तो केवल ब्राह्मणों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हम पे लागू क्यों? हम्म और दूसरी बात ये कि ग्रंथ जो लिखे गए हैं, हम्म ये ईसा के 11वीं 12वीं शताब्दी में लिखे ब्राह्मणों ने। हम्म 7वीं शताब्दी से पहले तो देवनागरी थी ही नहीं। हम्म। और पाली में, उसमें क्या कहते हैं, पाली धम्मलिपि, का धम्मलिपि या ब्रह्मलिपि। मागधी अर्धमागधी में ये मिलते नहीं कहीं भी। नहीं वो तो भाषा है, मागधी और मागधी की जो है हाँ, लिपि जो है मतलब उस टाइम लिपि तो पे। खरोष्टी थी या ये थी, हाँ धम्मलिपि। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जब आप किसी को ये समझा दोगे, किसी हम्म भी आदमी को, हम्म कि भाई ये तो तुम्हारे 1000 साल पुराने ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे हैं, हम्म तो इनकी जो पौराणिकता है, हम्म जिसको ये शोर मचाते हैं कि लाखों साल पुराने, ये साल पुराने, हम्म। वो वही बहुत जल्दी खारिज हो जाती है। नहीं वो तो वो तर्क वाली बात होगी ना। हम्म। तर्क और समझ में फर्क होता है। आप तर्क से किसी को समझाना चाहते हैं, लेकिन उस तर्क को समझने की क्षमता भी तो होनी चाहिए समझने वाले के पास। मतलब ये बिंदु भी एक ऐसा है कि जिसमें मुझे ये विश्वास हो जाए अगर, कि यार ये किताब तो बामन नहीं लिखी है, अपने लिए लिखी है, हम्म तो मेरा नजरिया बदल जाएगा। हम्म। फिर मैं उसे रामचंद्र जी को अपना इष्ट नहीं मानूंगा। जी जी जी। तो मुझे उसकी पोल पट्टी खुल गई। हम्म। चलो ये, तो जी। वकील साहब, आज तो मैं इतना ही बड़ी हिम्मत करके मैंने बात करने की कोशिश की, बिजी आप रहते हैं। नहीं नहीं, आपने बहुत सा किया बात की। बाकी बाकी व्हाट्सएप पे भी नंबर है मेरा, तो मैंने सेव कर रखा है। जी। तो कभी कभी मैं एक आध मैंने पोस्ट भी भेजी आपको। हम्म। तो रहते कहाँ, गाजियाबाद है या इधर नहीं दिल्ली रहता हूँ मैं। दिल्ली? हम्म। ठीक। तो चलो, आप मुझे ना वो जो बता रहे थे ना ओशो के प्रवचन जो है, 16वां मैं उसे 15वां जो है, उसका लिंक लिंक भेज मुझे दूंगा। भेज दो। हाँ लिंक भेज दो आप। लिंक मैंने कई को भेजा, मैं उनमें से आपको कर देता हूँ। भेज दो आप, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, चलो हो सकता है एक चीज और है कभी, हम्म मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, नाइट मेडिटेशन। हम्म जब भी आप शाम को सोते हैं, हम्म
मोबाइल को साथ रख लीजिए बहुत स्लो आवाज में, बस उसको सुनते सुनते सो जाओ। 30 मिनट का है या 20 मिनट का है तो पता चलेगा 20 मिनट तक आप ध्यान में रहते हुए, एक अच्छे विचारधारा में रहते हुए नींद में सरक गए। सही है, बहुत बढ़िया है। वो फिजियोथेरेपी है, इतना बेहतर से नींद आती है, मजा आ जाता है उसमें। मतलब चाहे तो आप कितनी टेंशन लेकर सो रहे हो, आप केवल ओशो के साथ साथ सो जाइए आप, तो ध्यान के रास्ते आप नींद में प्रवेश कर गए। जी जी, बहुत बढ़िया। और उसमें भी कोई गुरु मंत्र कुछ नहीं है, वे केवल आपकी बॉडी की फिजियोथेरेपी टाइप है, मन की कसरत। बहुत बढ़िया। ठीक है, भेजता हूँ साहब। ठीक है, ओके जी, जय भीम।